अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूँ। अब ये डायरी आप रोज सुनेंगे और बहुत छोटा प्रोग्राम रखूंगा मैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एकदम छोटे में बताऊंगा और जो उस दिन की सबसे ज़रूरी घटना है, मतलब पहले के घटे हुए दिन की घटना, उस पर एक मेरा छोटा-सा कमेंट रहेगा, लेकिन अलग ढंग का रहेगा। आज सबसे जो चर्चा रही जिस बात की और जो धूम मचा हुआ रहा टीवी चैनलों पर, वो विशेष सत्र, संसद के विशेष सत्र का और खासकर मोदी जी के भाषण का काफी तारीफ हुई और लोगों को लगा कि मोदी जी ने बहुत ही राजनेता की तरह बात की है। ये असल में क्या है कि वो जिस तरह से हमलावर रहे हैं, आक्रामक रहे हैं, विपक्ष पर कटाक्ष करते रहे हैं, उससे अलग हटकर जरूर था और इसी मायने में चौंकाने वाला था। लोगों को ये लग रहा था कि चौंकाने वाला करेंगे, तो इन्होंने चौंका दिया लोगों को। इस मामले में चौंकाया कि विपक्ष पर उस तरह हमला नहीं किया, कांग्रेस पर भी हमला नहीं किया, खासकर नेहरू जी पे हमला नहीं किया। जो लगातार जो 9 साल 10 साल में हुआ है कि नेहरू जी सबसे मतलब उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहे और उनकी पूरा उनका संगठन, आरएसएस, जितना ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब नेहरू जी को टारगेट करता रहा। लेकिन उन्होंने इस बार टारगेट नहीं किया, उनके पक्ष में दो शब्द, दो मतलब उनकी तारीफ में दो शब्द कह दिए। और दूसरा इंदिरा गांधी, उसकी उनकी तारीफ में भी दो शब्द कह दिए, लेकिन चर्चा कर दी, आपातकाल की भी चर्चा कर दी, लेकिन साथ में बांग्लादेश की चर्चा कर दी, बांग्लादेश युद्ध की, उसकी भी चर्चा कर दी। लेकिन सब लेकिन क्या उन्होंने मतलब कांग्रेस को छोड़ दिया? उसको ऐसा नहीं है। उन्होंने राजीव गांधी का नाम नहीं लिया। बहुत कई लोग प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, चरण सिंह का नाम लिया, वीपी सिंह का भी नाम लिया, चंद्रशेखर का नाम लिया, नरसिम्हा राव का नाम लिया, लेकिन राजीव गांधी का नाम नहीं लिया। वैसे तो और भी छूट गए, जैसे लोग आपके चंद्र ये देवेगौड़ा और इनका गुजराल साहब, उनका भी कोई मतलब विशेष उल्लेख नहीं हुआ। तो लेकिन मतलब महात्मा गांधी का नाम चर्चा नहीं की उन्होंने, किस तरह हमने आजादी ली, अहिंसा से आजादी ली। तो जो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उनकी, जो उनकी समझ है आरएसएस की, उसको उन्होंने टच नहीं किया। मतलब वो ऐसी भावुकता में नहीं बह गए कि महात्मा गांधी की अहिंसा की तारीफ कर रहे हो, आजादी के आंदोलन के बलिदानों की तारीफ कर रहे हो। भगत सिंह की चर्चा जरूर कर दी कि इसी हॉल में, इसी मतलब संसद में, भवन में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो जो लोकतंत्र के लिए, या जो विचारधारा, जिस विचारधारा से ये लोकतंत्र बना है भारत का, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की और ना उसको आगे बढ़ाने का कोई आश्वासन उनके उनके भाषण से मिलता है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं जो मुख्य मुद्दा मेरा यही है कि लोकतंत्र के बारे में जो शंकाएं पैदा हो गई कि लोकतंत्र भारत में किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से संस्थाएं खत्म हो रही है, देश की इकोनॉमी अभी, आज ही टेलीग्राफ में रिपोर्ट है कि किस तरह से पैसे सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि जो पैसे खर्च किए हैं उसने, उसके बारे में बता नहीं रही है कि वो पैसे इधर इस विभाग का पैसा या लोगों से जो शेष जो किया जाता शुल्क कलेक्ट किया गया, उसको कैसे किया और इकोनॉमी कैसी दशा में है, ये सब कुछ चर्चा ज्यादा नहीं की। अधिकांश हिस्सा आत्म मतलब प्रशंसा में ही था उनका। G20 और भी और कुछ जो बची हुई प्रशंसा थोड़ी सी उन्होंने की, वो अटल बिहारी वाजपेयी की, और नेहरू जी, इंदिरा गांधी को भी थोड़ा थोड़ा कहा। मतलब उनको उनको उनके बारे में भी दो शब्द कह दिए, तारीफ में ही, एक तरह से आप कहेंगे कि वो कोई ऐसा तारीफ के पुल नहीं बांधती। तो राजीव गांधी की चर्चा जरूरी था या नहीं, आप समझ लीजिए कि अभी जो इस तरह का साइंटिफिक ये हुआ है, मतलब रिवॉल्यूशन हुआ है, जो सूचना क्रांति है, उसके जनक राजीव गांधी थे। इसका पंचायती राज कानून भी है, बहुत सारा उनके समय में बहुत कई चीजें हैं ऐसी जिसकी चर्चा की जा सकती है और सौजन्यवश ही उनको करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। और
ये भी नहीं है कि विपक्ष को छोड़ दिया। जब वो संसद भवन में प्रवेश करने के पहले जो उनके कमेंट्स हैं, तो उन्होंने में ये बोल भी दिया कि रोने-धोने का तो टाइम बहुत है, मतलब ये मतलब उत्साह और उमंग का समय है, रोना-धोना तो बहुत करेंगे, मतलब विपक्ष रोना-धोना करता है। फेडरलिज़्म, सेकुलरिज़्म, अभी देश में अभी मणिपुर में ये हालत है, कश्मीर में अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, सुरक्षा, मतलब कोई ऐसा एक प्रधानमंत्री के रूप में लोगों को याद है कि नेहरू जी ने किस तरह भाषण किया था, और भी बाकी लोग ये एक बड़े बड़े फलक पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में, सुरक्षा के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं, वो इसमें नदारद था। इसीलिए जिस तरह से इसके बारे में कहा जा रहा है, मुझको लगता है कि थोड़ा उसको उसकी उसका विश्लेषण करके उसकी ज़रा समीक्षा करनी चाहिए। बस आज इतना ही। नमस आपको धन्यवाद, और मैं ये आपको लेकर रोज़ आऊँगा। आप स्वस्थ रहिए, हमसे मिलते रहिए।